सबसे पहले आपसे ये सवाल करेंगे, कल हमने एक पत्रकार परिषद में जो बीते 2 दिन पहले हुई थी, उसमें आपके ताल्लुक से आपको दोगला कहा गया है कि सैयद अली भाई तुतारी पार्टी में रहते हुए एनसीपी घड़ी का समर्थन कर रहे हैं, एमआईएम का समर्थन कर रहे हैं, प्रभाग नंबर 33 में जाके तुतारी का समर्थन कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जो कर रहा है उसकी मुझे जवाब नहीं देना, क्योंकि मेरी पार्टी का कुछ है नहीं। ठीक है, बराबर। वह मेरी पार्टी का ऑफिशियल मेंबर नहीं है। एक तरीके से समझ जाइए, दलाली करते हो वो हर जगह, कभी समाजवादी में, कभी एमआईएम में, कभी इस तरीके की उनकी वो रहती है। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हूं और शरद चंद्र पवार साहब मेरे लीडर हैं। वीपी सिंह के बाद उनको मैंने लीडर माना है और इस वक्त मैं उनके मार्गदर्शन में हूं, मैं किसी के मार्गदर्शन में नहीं हूं। पार्टी का मैं जनरल सेक्रेटरी हूं। सवाल करने वाले की पहले औकात देख लो कि उसकी औकात क्या है। मुझसे अगर बात करना है तो थाना शहर का अध्यक्ष मुझसे बहुत अदब से बात करना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रदेश का प्रतिनिधि हूं। मैं मुमरा कौसा या वो चम्मचगिरी या उठाओ पटाओ वाले में नहीं, मैं प्रदेश पे हूं। मुझे पवार साहब बुलाएंगे चुनाव के बाद, मैं उनके पास जाऊंगा, इनकी सारी हरकतें बताऊंगा कि इन्होंने क्या क्या किया है मुमरा के अंदर, पार्टी को किस तरीके से थाना में खत्म किया गया, पार्टी को किस तरीके से कलवा में खत्म किया गया, पार्टी को इस वक्त इंशाल्लाह मुमरा में भी खत्म हो जाएगी। ये जो मैंने बोला है कि मेरे अपने संबंध है, शमीम खान का लड़का मेरा भतीजा है, शमीम खान को मैं बिल्कुल मदद कर रहा हूँ। शानू जो है मेरे घरेलू संबंध है उसके, मैं शानू को बिल्कुल मदद करूंगा। जब उसके ऊपर वक्त आएगा उसके लिए खड़ा हूंगा, है ना। और हाँ, सवाल मैं नीचे अगर जाता हूँ तो नीचे सैफ पठान है। सैफ पठान मेरी गोदों में खेला हुआ है ना। ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहरहाल मैं निष्ठावान हूं, मैं अपनी उस पर चलता हूं, है ना। तो मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बात कर सकता है। ये लुखे टपोरी, है ना, पैसा लेके काम करने वाले, हर चुनाव में अलग अलग को गाली देने वाले लोगों से मैं बात नहीं करता। मुझे जो हर्ट हुआ है पार्टी के अंदर, वो ये हर्ट हुआ कि मुझे मनोज प्रधान ने कहा था कि भाई साहब, चुनाव आने वाला है, आप शादी से फारिग हो जाओ, हम बैठेंगे, मुमरा का कोई भी डिसीजन, जो भी डिसीजन होगा, उस बड़े हमारे अवार्ड साहब, मनोज प्रधान, शमीम खान साहब, सैयद अली अशरफ भाई साहब और शानू बैठ के तय करेंगे कि कैसे क्या करना है। उसके बाद मी और माई सेल्फ चला। पार्टी के 400 इच्छुक का मजाक उड़ाने वाले लोग, उन्होंने 3,500 रुपया भरा था, उनका इंटरव्यू तक नहीं हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पवार साहब की पार्टी जो है घर के अंदर कैद हो गई है, उसका पक्ष कार्यालय नहीं है हमारे पास। हम इतनी बड़ी हुकूमत में थे, आज अजीत दादा का पक्ष कार्यालय है उनके पास खुद का, उनकी पार्टी का हमारे पास कार्यालय नहीं है। बस एक आदमी जो चाहेगा वो मी और माई सेल्फ करेगा। जब मैं अवार्ड साहब के सामने बात करना चाहता हूँ तो मुझे नई नई स्टोरी सुनाते हैं कैंडिडेट्स उनके पास। मैंने कहा कि मेरे प्रभाग का फैसला, मैं 2 सीट मुझे चाहिए, वो 2 सीट मुझे दे दी जाए, बबलू सैयद और बबलू शिमला के नाम पे। यूनुस भाई का सारा कमिटमेंट उनका डायरेक्ट था शहर का। शहर को सियासत में अवार्ड साहब ही लाए थे, है ना, जो बाद में मुंह फेर लिए, है ना। वो बच्ची को सरे मैदान में छोड़ दिए। बहरहाल उस बच्ची की हमदर्दी मेरे साथ है। वो बच्ची मेरी बेटी है, जैसे शानू की बच्ची मेरी बेटी है, उसी तरीके से शहर भी मेरी बेटी है। भाई साहब, क्या वजह रही ऐसी जो शहर के साथ ऐसा किया गया? देखिए, ऐसा है कि ये क्या करेंगे इनकी कोई गारंटी नहीं। न इनके कोई दोस्त है, न कभी किसी से मशवरा लेते हैं। ये समझते हैं कि मेरा चेहरा है ना, और मैं मुमरा का रॉबिन हुड हूं और मैं जो चाहूंगा यहाँ के लोग वही करेंगे। गलत फहमी के शिकार है। यहाँ बीजेपी की पोल खुल चुकी है इस शहर में। वो जादव, क्या नाम है, अविनाश जादव। अविनाश जादव से आप गलबैया करते हुए आपको इतनी भी शर्म नहीं आई कि आप पार्टी को बोलते थे कि हम मनसे से थाना में युति नहीं करेंगे, क्योंकि मुमरा सेक्टर के अंदर पिछले ही आमदार साहब के चुनाव के अंदर उसने हमको आतंकवादी कहा। वो जादव ने मुमरा की दरगाह पर, मस्जिदों पर तोड़ने की बात किया, बुलडोजर भेजा, कई जगह कार्रवाई हुई, लोगों को परेशान किया। जितने भी ऊपर मंदिर है, खड़ौली मंदिर से लेके रईस बाबा का, पहलवान शहीद बाबा, ये जितने पे ऊपर बुजुर्गों की मजार है, जो लोग वहां पे इबादत करे और वहां इंतकाल हुए और वहीं पड़ते हुए, है ना। और ये मुमरा देवी है,
ये जितनी भी मंदिर मस्जिद पहाड़ों पे है, किसी का भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो। लेकिन है बहुत पुराने भाई साहब, है, लेकिन इतिहास अंग्रेजों के जमाने की, अंग्रेजों के जमाने ब्रिटिश शासन के अंदर वो सब दर्ज है, एंट्री है। एंट्री है, ये यहाँ पे थी, है ना जी। इस तरीके से, चाहे मुमरा देवी हो, चाहे पहलवान शेख बाबा की मजार हो, चाहे रईस बाबा का सेक्टर हो, है ना। तो क्या नाम है अपना, उनसे दोस्ती कर लेते हैं गल भैया अभी चुनाव में। अरे आपकी हिम्मत है, आप वो जादू को लेके यहाँ हो ना, मनसे को बुलाओ कलवा में राज ठाकरे को और तकरीर कराओ, और राज ठाकरे से बोलो कि माफी मांग ले मुमरा के मुसलमानों से, कि जो उसने कहा था कि मुमरा का मुसलमान आतंकवादी है, आतंकवादी। माफी मांग ले कि महाराष्ट्र की जितनी मस्जिदों के अंदर हमने भोंगा जो है उतरवाया है, और मुसलमानों को थ्रेट दिया कि अगर भोंगा बजा, अजान हुई, तो हम जो है हर जगह हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, माफी मांग ले, हम साथ में हैं। उद्धव ठाकरे जी ने मुसलमानों को गले लगाया तो मुसलमान उनके साथ गया, लेकिन ये हमको गाली भी देंगे, इनके साथ हम समझौता भी करने का, इनको हम ओढ़ भी देने का, और उसके बाद ये हमारी मस्जिद भी बंद कराएंगे, मदरसे भी बंद कराएंगे। वो जब चाहता है, जब किसी गरीब को मार देता है, उत्तर भारतीय को, तो ये ऐसे लोगों के साथ मुमरा की नहीं। और आज सवाल, अगर घड़ी बीजेपी के साथ है तो मेरा सवाल है प्रदेश राष्ट्रीय सचिव से कि पूना, पिंपरी, चिंचवड़, ये सब पे हमारी राष्ट्रवादी एसपी घड़ी साथ में चुनाव लड़ेगी, तुतारी छोड़ के उस पर लड़ रही है, घड़ी पे चुनाव लड़ रही है। भाई साहब, मुमरा शहर की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे मैं जो गुमराह किया जा रहा है? मैं मैसेज एक देना चाहता हूँ, गुमराह मत हो। ये मुसलमान को इमोशनल अत्याचार किया जाता है, मैं भी वहीं शामिल था ना। ये तो मेरी आंख खुली, मुझे धोखा दिया इन्होंने, 2 टिकट मुझे नहीं दिया यार। आखिर क्या मैं वजह? पार्टी का जनरल सेक्रेटरी पार्टी का, पवार साहब की मोहब्बत में पार्टी में हूँ। और जो लोग बोलते ना, अरे मुझे मंत्रिमंडल ना मेरे घर पे आता है, भाई साहब मैं जब चाहूं जब मंत्री बन सकता हूं, लेकिन अपने एक विचारधारा है। लेकिन आपने मेरे साथ धोखा किया, जिनके वजह से मैं चुनाव हारा, आपकी वजह से मेरा पॉलिटिकल करियर महानगर पालिका का खत्म हुआ, उसी के घर में 2 टिकट दे रहे हो। मैं बोल रहा एक बबलू सैयद को दे दो, अरे कुछ नहीं, इम्तियाज मालिम को दे देते थे, कम से कम बेचारा काम तो करता है कुछ ना कुछ। भाई साहब, आप अवार्ड देखो साहब, इम्तियाज मालिम काम करते रहते हैं। अवार्ड साहब का कहना है कि 40 लोग हैं तो 40 लोग को क्या टिकट दूंगा क्या मैं? तो इंटरव्यू किए क्या किसी का? हाँ, अवार्ड साहब का बोलना है सर। अवार्ड साहब से पूछो ना, आप पार्टी को बोले 40 लोग हैं तो 40 नहीं, आप ये मत सवाल पूछो, आप ये पूछो कि जब 40 लोग इच्छुक उम्मीदवार भरते हैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी का जो है प्रोटोकॉल है, एजेंडा होता है, प्रोटोकॉल होता है कि उसको चाय नाश्ता दिया जाता है, बिल्कुल। इंटरव्यू होता है, बिल्कुल। इंटरव्यू के बाद डिसाइड होता है कि टिकट देना है कि नहीं देना है। सबको नहीं, पार्टी 400 decide नहीं मैं बोल रहा हूँ, 600 लोग भी भरे या 1000 लोग भी भरे, बराबर। मिलेगा तो 40 लोग को ना, तो कम से कम उसको ना इज्जत तो मिलना चाहिए। 5 रुपए का बिस्किट खिला के पानी पिला, आपने इंटरव्यू नहीं लिया, तो जब सेट था तो फिर ये सब इंटरव्यू इच्छुक भिक्षुक काय का, भिक्षुक काय के लिए? भाई साहब, ये जो कमर खान ने जो आपके ऊपर टिप्पणी की, क्या आपको लगता नहीं कि आप पार्टी से नाराज चल रहे थे, कि वो षड्यंत्र हो, उसकी बिना पर उसने ये कदम उठाया है? तो ऐसा है कि बगैर महाराज के बोले कुछ होता नहीं है। और हमारे यहाँ शहर में क्या चल गया है मालूम है, कि जितने भी बेरोजगार ऐसे टाइप के लोग हैं ना, वो बड़े लोगों की इज्जत के साथ खेलते हैं। कोई नईम खान के साथ खेलता है। मुसलमान छवि जो पूरे शहर में एक मुसलमानों की बात करने वाला लीडर जो होता है बेबाक, उसको जो है ऐसे ही टपोरी लोगों से बेइज्जत किया जाता है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, है ना। मेरे खिलाफ 2-3 इंटरव्यू किया गया, और मुझे मालूम है इंटरव्यू कराने वाला कौन था। इंटरव्यू कराने वाला भी हमारा ही था, है ना। इंटरव्यू देने वाला भी हमारा है, कोई उससे बहर नहीं है ना। वो तो उसकी फितरत के अंदर है ना। अभी कभी सवाल करता था व्हाट्सएप से कि खतना करा लो, अब व्हाट्सएप ने खतना नहीं कराया, फिर भी पहुंच गया वहां, है ना। तो क्या कर रहा है? अब खतना तो नहीं कराया उन्होंने, तो अब क्या रहा है ना, कुछ नया कुछ स्टार्ट हुआ क्या? खतना तो उन्होंने नहीं कराया, तो बगैर खतने को उसके घर पे पहुंच गया। तो ये सब छोड़ो, ये सब उसकी बात नहीं। अब उसकी बात का हर जवाब मेरे कार्यकर्ता देंगे, क्योंकि मैं अभी तक सोचता था जाने दो। और सबसे पहले वो मेरा कर्जा दे दे। मेरे 2 फ्लैट है डायमंड पार्क के, जो उसने बेच दिया है, उसको बोलो मेरा दे दे, फिर बोले मुझे, नहीं तो मस्जिद में जाके कसम खा ले, माफ कर देता हूँ। मेरे भैंदोई का उसने 25 लाख डायमंड पार्क का लिया है, आज तक नहीं दिया, 12 साल हो गया। उसका हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है, शायद उसकी वजह से मेरे को उल्टा सीधा बोलता होगा, है ना। हाईकोर्ट में मुकदमा है, आप जेल जाओगे जरूर, है ना। बहरा अब मैं इस पर बात नहीं करूंगा ना, मैं इसकी बात करूंगा। अवार्ड साहब का फोन आया था आपको? अवार्ड साहब की क्या प्रतिक्रिया? अवार्ड साहब की प्रतिक्रिया मेरे साथ क्या रहेगी? उनकी हिम्मत भी नहीं मुझे फोन कर ले, क्योंकि मैं सच हूं। बिठा लो,
अगर मैं गलत हूं बड़े साहब के पास बिठाओ, पवार साहब के बिठाओ, हमारी नेता सुप्रिया सुले जी के पास बिठाओ, हमारे अध्यक्ष के पास बिठाओ। अगर मैं गलत हूं, ठीक है, वो बड़े हमारे नेता है, हमने उनको आमदार बनाया, एक ने दो मरतबा मिनिस्टर बनाया, है ना। वो हमारी बातों को सुनते ही नहीं थे, बस वो निकाब खींच लिया, वो खींच लिया, 2 स्टेटमेंट दे दिया, मुसलमान खुश, वाह वाह, सारी जिम्मेदारी मुसलमानों की है बीजेपी हराने की, है ना, इनकी नहीं है। अब बाद में सब जगह राम राम करने पहुंचने का। तो अब ये सब चीजें बंद होना चाहिए शहर में। अब मैं शहर से अपील करता हूं कि आपके बीच में जो डिग्री कॉलेज की बात करें, जो आपकी बच्चियों के लिए 12वीं की स्कूल की बात करें फ्री, है ना, जो आपके जो है अच्छे हॉस्पिटल की बात करें, सिविक्स एम्यूनिटीज में क्या हम भरते हैं टैक्स के अंदर वो करें। ये प्राइवेटाइज खत्म करना चाहिए। ये ठेकेदारों का अड्डा बन चुका है, हर आदमी का ठेका है, और वही ठेकेदार हमको गाली देते भी बाद में, क्योंकि उनको बोला जाता है कि जरा सईद भाई को जरूर बोलना, क्योंकि उंगली करते रहते हैं। जब तक शहर में हूं, मैं मस्जिद की, फिर बोल रहा हूं, मैं मस्जिद की वो लकड़ी हूं, ना बेची जा सकती हूँ ना खरीदी जा सकती हूँ। हाँ, अगर मैंने जज्बात में कुछ बोला है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, लेकिन मेरे को जज्बात मत दिखाओ। मेरा जज्बात आज भी अपनी कौम के प्रति, अपने मजहब के प्रति, अपने उसके प्रति एकदम 22 साल वाला है। और ये सुनो, ये खून जो है ना हाशमी घराने का है, इसकी गर्दन मार लोगे, लेकिन सच बोलूंगा जरूर। और जो गलत रहेगा हमेशा बोलता आया हो, आंख खोलते आया हो, आंख खोल दिया। अवार्ड साहब काफी सालों से मुमरा में राज कर रहे हैं, क्यों उनको एक पल भी उन्होंने ये सोचा कि सैयद अली भाई जैसे ब्रांड, एक ऊंची शख्सियत, मशहूर और मारूफ शख्सियत, जो मुमरा में उनको इंट्रोड्यूस करवाने वाले आप ही का काफी बड़ा योगदान रहा है, उनके साथ में षड्यंत्र कर रहा हूं, मैं चाले चल रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरी पार्टी पूरी तरह से सुपड़ा साहब तो वैसे तो हो गया, बचा कुचा वो भाई साहब के स्टैंड लेने की वजह से हो गया, क्या उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था अभी? देखिए, ऐसा है कि वो दलालों में गिर गए, वो बिल्डरों में गिर गए, उन्होंने ओरिजिनल कार्यकर्ता छोड़ दिया, वो हमारे ऑफिस पे आते ही नहीं है। जबकि सबसे ज्यादा सामाजिक कार्य यहां से लेके जय हॉस्पिटल से, नायर से लेके, साइन से लेके, सबसे ज्यादा मदद अगर किसी के कार्यालय से होती है तो भाई साहब के कार्यालय से होती है। भाई साहब के मानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे बड़े बड़े लोग हैं कि वो खुद ही यहाँ पे दवाएं बांटते हैं, यहाँ पे वो करते हैं। मैंने कभी जिंदगी में फोटो नहीं खींचा है ना। जब सारे लोग अपना ऑफिस बंद करके भाग गए थे शहर से, मेरे ऑफिस से कंटिन्यू रिलीफ का काम चल रहा था। आप पत्रकारों को भी मालूम है, मैं नहीं भी था तो मेरे लोगों को सब चीजें दे रहा था, मुहैया करा रहा था। इसका सारा क्रेडिट अवार्ड साहब को मिलता था। मैं कोई किराया लेता था क्या उनसे? मेरा ऑफिस पहले से ही था, है ना। तो उनको जो है दलाल, पत्रकार, अब दलाल और दलाल के साथ में जो है ना चढ़ाने वाले लोग कि वो भाई साहब क्या रह गया, उनका कुछ नहीं रह गया है। अरे वो खाली ऐसी बात, पब्लिक उतर गई ना आपके समर्थन में, 2-4 अरे हजारों की तादाद में उतरी पब्लिक। मैं बोलता हूँ इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि लोग कितना चाहते हैं आपको। कराए तो हर गाड़ी के सामने इनके, है ना, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगेगा। और अगला ईद मिलादुन नबी का जुलूस बीच रास्ते पे रोक के आवाम से हक मांग लूंगा सैयद का। और सुन लो, सैयद का माने कई होता है। सैयद का माने सैयद नहीं, सैयद का माने खिदमतदार भी है, और सैयद का माने है सरदार भी, है ना। तो मैं कभी सरदार भी बन सकता हूँ, कभी किधर, है ना। तो ये मेरे ऊपर लागू नहीं होते हैं, है ना। और मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि मेरे को छेड़ना नहीं, और नहीं तो बहुत आगे चल के बहुत भोग जाते। वैसे भी पार्टी का प्रोटोकॉल होता है, आप जिस पार्टी के लॉयल होते हैं आप किसी दूसरी पार्टी के प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन आपने खुलेआम घड़ी का समर्थन किया, राजन केने का, और जो भी उम्मीदवार खड़े थे। क्या आपको कोई नोटिस आया पार्टी की तरफ से? नोटिस अगर पार्टी से आएगा तो जवाब मैं दूंगा ना उसका। मैं पार्टी का जवाब पार्टी में बैठ के जवाब दूंगा। और मैंने कहा ना, मेरा फैसला, जो मेरा रिश्ता पवार साहब से, उनके घर पे मैं उनको जवाब दूंगा। और पवार साहब मेरे को पूछेंगे, मैं सारी हकीकत बताऊंगा कि यहाँ कितने टाइम से क्या चल रहा था। और मैं फिर बोल रहा हूं कि मैं प्रचार जो कर रहा हूं अलग अलग, मैं शमीम खान का प्रचार कर रहा हूं। शानू मुझे बुलाएगा, मैं शानू के लिए जाऊंगा, हीरा पाटिल के लिए जाऊंगा, भिवंडी में मेरी पार्टी तुतारी लड़ रही, वहां जाऊंगा। लेकिन मुमरा में मेरा विद्रोह है, और विद्रोह सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए, जो कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी हुई। अरे आरिफ इराकी जैसे को पार्टी में लाते, जो पिछली बार सेकंड था उसको मार दिया, गर्दन पे छुरा। मतलब फिर लाने का क्यों पार्टी में इन लोगों को? आप बोलते हो बड़े उससे 40 इच्छुक है, तो काय को इच्छुक लोग को लाते हो? जो पार्टी के नगर सेवक उनको रहने दो। उनके सामने 3-3 लोग को खड़ा करते हो, फिर कंपटीशन कराते हो, फिर उससे उसको गाली, उसको उससे गाली, उसको बोलते वो लिखो, उसको बोलते वो लिखो, भाई साहब को ये लिखो, शमीम खान को ऐसे मारो, शानू को ऐसे गिराओ। सारे धंधे तो आप ही के यहाँ से होते हैं, और वो समझते हैं कि हम बेवकूफ हैं।
अरे ठीक है, मैं भी राजनीति में स्टूडेंट मूवमेंट से हूं और पराय प्रदेश उसमें जो है ना कर्नाटक से पढ़ के आया था, वहां पे भी मैं जनरल सेक्रेटरी चुना गया था। पहला महाराष्ट्रियन मुसलमान था या पहला महाराष्ट्रियन था जो कर्नाटक में, वहां आर्यन दरविन की लड़ाई बहुत तगड़ी रहती है, बाहरी लोग को वहां सेनेट में या कॉलेज के उसमें मेंबर भी नहीं बनने देते, सब वहां के लोग रहते। तो मेरा एक इखलाक और किरदार था ना कि मैं वहां पे चुन के आया हूँ। आज भी मेरा कॉलेज है, जाके पता लगा दीजिएगा। तो ये मेरा सामाजिक वो है। तो ऐसा है कि अब ज्यादा बात नहीं करूं मैं ना, अभी तो थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा मैं एक ही बात करता हूँ, कार्यकर्ता इंपॉर्टेंट होता है, नेता को बनाने वाला कार्यकर्ता होता है। जो कार्यकर्ता नारा भी लगा देता है जिताने का हक उसका भी हो जाता है। जो कॉर्पोरेटर में नारा लगाता है जिताने का हक, वो भी बोल सकता है मैंने जिताया, है ना। बगैर कार्यकर्ता के नेता बनता नहीं है। और कार्यकर्ता में आपस में खिलवाड़ जो होता है, सब कार्यकर्ता आपस में समझ जाते हैं। तो अब इसीलिए कोई बोलने वाला बचा नहीं है, इसलिए आउटसोर्स लाया जाता है ना, और बुलवाया जाता है। और मेरे को मालूम है और भी लोगों से बुलवाया जाएगा। तो मैं तैयार बैठा हूँ और अब जवाब जो है मेरे लोग देंगे, मैं नहीं दूंगा आज के बाद जवाब। सबसे आखिरी सवाल भाई साहब, क्या आप तुतारी में रहेंगे या तुतारी को छोड़कर एनसीपी में जाएंगे या एमआईएम में? ऐसा कुछ आपने माइंडसेट किया हुआ है? मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं लॉयल सिर्फ शरद पवार साहब को इस वक्त। और मेरे साथ जो नाइंसाफी हुई है इसके लिए मेरी ये बगावत है। और इंशाअल्लाह ताला पवार साहब के पास जाऊंगा। अगर हमारे पवार साहब ने कहा कि बेटा रुको, तुम रहो अताई के पास, और अगर उन्होंने मुझे रोका तो मैं रुकूंगा। अगर उन्होंने बोला कि नहीं आपकी जरूरत नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं मेरी पार्टी को ही चुनूंगा। मैं जा रहा हूं लेकिन मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं। मैं समर्थन कर रहा हूं हर अच्छे उम्मीदवार का जो मेरे साथ कनेक्ट है, जो कुछ काम करना चाहते हैं।